हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर ट्री एंड डिवीजन मेथड, यानी कि ये कोई कॉन्सेप्ट है जो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें काम आने वाले हैं। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे। तो उससे पहले चलते हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 3rd का एक्सरसाइज नंबर 3.2 में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है और ये आपको आगे भी काम आएगा। तो हम देख लेते हैं फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होते हैं, पहले फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यानी कि कोई भी नंबर है, अगर हमको बोला जाए कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढने हैं, यानी कि कोई भी नंबर हमको दे सकते हैं ना, तो हमसे बोल दे कि इस नंबर के क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढने हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फैक्टर ट्री मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। तो हम फैक्टर ट्री मेथड में क्या करते हैं, पहले फैक्टर ट्री मेथड में अगर हमको कोई नंबर दे दिया जाए, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास अगर कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई नंबर है मान लो 60, ठीक है, ये 60 हमारे पास कोई नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको क्या करना है, इसके फैक्टर ढूंढने हैं, 60 के क्या ढूंढने, फैक्टर ढूंढने बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो आप क्या सोचोगे, भाई इसके फैक्टर कैसे बनाए फैक्टर ट्री मेथड से। तो हम देख लेते हैं कि 60 अगर कोई भी नंबर हो, अगर आपको बोला जाए कि इसके फैक्टर ढूंढने और किससे ढूंढने, बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, यानी फैक्टर ट्री मेथड से कोई किसी भी नंबर के फैक्टर ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले मान लो हमको कोई नंबर दे दिया 60, हमको क्या करना है, इस नंबर को इसके दो फैक्टर बनाने हैं। एक तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए प्राइम और एक होना चाहिए कॉम्पोजिट, ठीक है। एक फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और एक होना चाहिए कॉम्पोजिट। फिर हम क्या करेंगे, उस कॉम्पोजिट को फिर से इसी उसमें तोड़ेंगे कि यहाँ से प्राइम है, यहाँ से कंपोजिट, और फिर इस नंबर को कंपोजिट को फिर से तोड़ेंगे, फिर ये प्राइम और ये फिर कंपोजिट। और हमको इसको नंबर को जब तक तोड़ते रहना है जब तक बिल्कुल सारे नंबर यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल प्राइम 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 प्राइम, यानी कि सारे नंबर जो भी लास्ट के बचे वो एक प्राइम नंबर ना आ जाए। तो हम देख लेते हैं 60 के, पहले हम 60 के क्या बना सकते हैं, 60 के एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक होना चाहिए कंपोजिट नंबर। और एक सवाल क्या होता है कि क्या दोनों प्राइम नहीं हो सकते, दोनों प्राइम नहीं हो सकते। जी हो, बिल्कुल, यहाँ प्राइम दोनों हो सकते हैं, प्राइम दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों कंपोजिट नहीं होने चाहिए। जब भी तो हम इस फैक्टर को तोड़, ये फैक्टर ट्री मेथड है कि इसमें क्या होना चाहिए, हर नंबर की अपनी एक ब्रांच बनते जानी चाहिए। ब्रांच ब्रांच ब्रांच, यानी जैसे पेड़ होता है उसकी ब्रांच होती है ना, वैसे ही इसकी क्या होती है, नंबरों की ब्रांच होती है। तो हम देख लेते हैं, पहले 60 है, जैसे हमारे पास कोई नंबर हमने ले लिया 60, तो हम 60 को क्या कर सकते हैं, दो नंबरों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, अगर मैं इसको 3 को, एक मैंने प्राइम नंबर ले लिया 3 और एक ले लिया मैंने 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 20 या 60, यानी 23 जा 60। तो मैंने एक, मेरा प्राइम भी हो गया और एक हो गया कंपोजिट भी। अब अगला स्टेप क्या था, इस कंपोजिट नंबर को फिर से तोड़ दो। तो तोड़ देते हैं इस कंपोजिट नंबर को, किस में बना सकते हैं, 2 और 4 में, 2 और किस में तोड़ सकते हैं, 10, 2 और 10 में, है ना। 10 2 से क्या होता है 20, यानी 2 और 10 में हमने इसको तोड़ दिया। अब ये आ गया प्राइम, अब इस 3 को यहीं रहने दो, अब ये भी आ गया प्राइम। अब ये है कंपोजिट, यानी 10 को क्या सकते हैं और भी तोड़ सकते हैं। तो 10 को फिर से तोड़ देते हैं हम, किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 5 में, और ये वाला फैक्टर ऐसे का ऐसे ही और ये वाला फैक्टर भी ऐसे का ऐसे ही। अब क्या हो गया, अब ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया और ये भी प्राइम हो गया। यानी कि अब क्या हो गया, हमारा फैक्टर ट्री मेथड कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसमें क्या था कि जब तक ब्रांच बनानी है इस ट्री की, जब तक ब्रांच बनती रहेगी, कब तक बनती रहेगी, जब तक लास्ट में बिल्कुल सारे जो भी डिजिट हैं, सारे नंबर हैं, वो क्या आ जाए, एक इवन ना आ जाए। यानी कि अब ये सारे क्या हो गए, इवन फैक्टर हो गए, नहीं सॉरी ऑड फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर हो गए सारे, है ना, ये सारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको हम आगे नहीं तोड़ सकते। तो अब 60 के फैक्टर क्या हो गए, 60 के फैक्टर क्या हो गए, 3, 2 और 5, है ना। 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 3 2 2 5, 3 2 और 2 और
5 यानी कि 60 के फैक्टर हो गए। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हमको ये जो फैक्टर ट्री मेथड था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अब मेरे पास नंबर है 120। अब मेरे पास क्या है 120 एक नंबर है, इसको क्या करना है, इसके दो ब्रांच बनाने हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट। तो हम ऐसे कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, 20 60 दूनी 120 है ना। तो हम इसको 60 में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 × 60 है ना। ये क्या आ गया प्राइम और ये आ गया एक कंपोजिट, 60 दूनी होता है 120। अब इस 60 को क्या करना है, फिर से इसको एक प्राइम और एक कंपोजिट में तोड़ देना, और ये जो प्राइम ये जो फैक्टर है ये ऐसे का ऐसे ही, और हम इन दोनों को तोड़ देते हैं। 60 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 30 में है ना, 2 और 30 में तोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, और ये कंपोजिट। अब इसको भी हम तोड़ देते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 3 × 10 में। ये क्या हो गया प्राइम, ये कंपोजिट, और ये वाला प्राइम फैक्टर ऐसे का ऐसे, और ये वाला प्राइम फैक्टर भी ऐसे का ऐसे ही। अब हम पे 3 प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब ये कंपोजिट है, इसको और तोड़ देते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 10 को 5 × 2, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है। तो और ये वाले प्राइम फैक्टर ऐसे के ऐसे, और ये भी प्राइम फैक्टर ऐसे, और ये भी ऐसे। अब नीचे की क्या होगा, सारे प्राइम फैक्टर बन चुके हैं, यानी कि अब हमारा जो ट्री था इसकी ब्रांच को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड में क्या कहता है, ट्री की ब्रांच यानी कि जब तक बनती रहेगी, कब तक बनती रहेगी, जब तक सारे जो फैक्टर थे वो प्राइम ना आ जाए। तो हमारे पास एक 120 का ट्री था, हमने इसकी ब्रांच बना दी, और लास्ट में हमारे क्या आ गए, सारे प्राइम फैक्टर आ गए। तो 120 के कौन से फैक्टर हैं, 120 फैक्टर हैं 2 × में 2 × में 3 × में 5 × में 2, ये सारे प्राइम हैं। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर प्राइम जो हमारा ये मेथड था फैक्टर ट्री मेथड, हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर बिल्कुल प्राइम फैक्टर बुला के कंप्लीट कर दिया। तो हमारा जो फैक्टर ट्री मेथड था इसमें सिर्फ यही था, यही बोल रहा था कि कोई भी नंबर हो हमको क्या करना है, उस नंबर को प्राइम और कंपोजिट नंबर में ऐसे तोड़ते जाना है कि लास्ट में हमारे जो फैक्टर आए वो सारे क्या आ जाए, एक प्राइम फैक्टर आ जाए। तो जितने भी ये फैक्टर थे सारे 120 के ये प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब देखते हैं हम अगला अपना मेथड, अगला मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड कंप्लीट हो गया और क्लियर भी हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या बोलता है, डिवीजन मेथड में बोलता है अगर कोई नंबर हो हमारे पास, डिवीजन मेथड में यूजिंग डिवीजन, अब क्या करना है हमको, अब वही नंबर हम फिर से अब लेते हैं हम 60 दोबारा से, ठीक है। अब हमको फैक्टर ट्री मेथड यूज नहीं करना। अब क्या बोलेगा एग्जामिनेटर वाला कि हमको 60 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, और किसके द्वारा निकालने हैं, यानी किसके यूज, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड यूज करके हमको इस नंबर के क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो डिवीजन मेथड क्या बोलता है, हमको क्या करना है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमको इस नंबर को क्या करना होगा, इसको प्राइम नंबरों से ही क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले छोटे से लेकर 2 3 5 7 और फिर हमको इसको आगे बढ़ाते रहना है। यानी कि अगर ये नंबर क्या हुआ, 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो हम 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो हम 7 से चेक करेंगे। हमको क्या करना है, इसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से लेकर फिर आगे तक हमको इसको चले जाना है, और जब तक हमको इसको डिविजिबल करते रहना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग सक्सेसिवली बाय द प्राइम नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 3 5 7 until द क्वोशंट इज 1। यानी कि जब तक करते रहना है इन प्राइम नंबरों से, इन किसी भी नंबर को फैक्टर जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको करके देखेंगे डिविजिबल। तो हम इसका डिविजिबल देते हैं 2 से, 2 सबसे प्राइम होता है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 3 6 0, क्या अभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब होगा 2 से, नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, 2 2 3 5
7 ऐसे हमने 2 से देख लिया। अब क्या कर, अब ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा, अब क्या करना है 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा हाँ जी जाएगा, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा हाँ जी जाएगा, 5 एक कम 5, लास्ट तक क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। अब इसके डिविजिबल रुक जाएंगे। अब क्या करना है, इसके 60 के जो हमारे प्राइम फैक्टर थे वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि प्राइम डिवीजन मेथड था प्राइम फैक्टर निकालने का किसी भी नंबर का, वो यही कहता है कि किसी भी नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल देना, डिविजिबिलिटी करना शुरू करो और जब तक उसको डिविजिबल करते रहो, कब तक करते रहो, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने स्मॉलेस्ट से शुरू करा, हमने देखा कि ये स्मॉलेस्ट से डिविजिबल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट से करके देखा। अगर ये मान लो 2 से डिविजिबल ना होता तो हम इसको क्या करते, 3 से चेक करते, अगर 3 से भी ना होता तो हम इसको 5 से करते, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हमको क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो हमारा ये प्राइम डिवीजन मेथड है। अब अगर मैं बोलूँ 120 हमारे पास कोई नंबर है, अब मैं इसको बोलूँ, इसको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 3 5 7, हमको क्या करना है, पहले 2 को देखना है कि 2 से ये डिविजिबल होगा या नहीं। 2 6 12 0, हाँ जी हो जाएगा, है ना। और फिर 2 से फिर हो जाएगा 30 आ जाएगा, और फिर भी 2 से हो जाएगा ये 15 आ जाएगा, और अब 2 से होगा 15 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम अगले पे जाएंगे, 3 से होगा हाँ जी हो जाएगा, 3 पंजे 15, अब 3 से होगा नहीं होगा, अब क्या करेंगे, हम अगला यूज करेंगे यानी 5 से होगा हाँ जी होगा, 1 आ गया क्वेश्चन, रुक जाओ। अब क्या करना है, 120 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5। जे हमने क्या करा, किसी भी नंबर के अगर हमको बोले प्राइम फैक्टर निकालने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो हमको ये करना है। पहले क्या करना था, फैक्टर ट्री मेथड था, अब क्या करना है, डिवीजन मेथड। तो ये 2 मेथड थे प्राइम फैक्टर निकालने के किसी भी नंबर के। अगर कोई भी हमको नंबर दे रखे, हमको बोले कि इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो हमको बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो हमको ये करना है। अगर हमको बोले कोई भी नंबर है, हमको क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड से निकालना है, तो हमको क्या करना है, ये वाला मेथड यूज करना है, ये प्राइम ये कंपोजिट, यानी इसके 2 फैक्टर तोड़ते जाना है इस नंबर को। कब तक ब्रांच बनाती जानी है, और कब तक बनानी है इसकी ब्रांच, जब तक लास्ट में जितने भी इसके फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर ना आ जाए। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि फैक्टर मेथड, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड जो आपके आगे आने वाले चैप्टरों में इस्तेमाल होने वाले हैं और आपको आगे भी काम आएंगे। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, हम अगले पार्ट में मिलेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।